हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैमेलिन जीनोम पे एमसीक्यूज की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट एंड देयर डिवीजन इनटू क्रोमोसोम, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? ये कैन नॉट ट्रू और कैन बी फॉल्स, कैन नॉट से, कह नहीं सकते हैं। आंसर जो होगा ये होगा ट्रू, यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा। True genomic organization report to their linear order of DNA. True genomic organization refer करता है linear order of DNA element and their division into chromosome, कि division हुआ है chromosome में। यहाँ पे आंसर जो होगा true होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the distinct zigzag appearance of the chromatin fiber is due to, किसकी वजह से आता है zigzag appearance? तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन H1, हिस्टोन कोर एंड लिंकर डीएनए। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हिस्टोन H1 की वजह से आता है, ऑप्शन बी राइट होगा। ये जो है जिगजैग, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन फाइबर का, और ये न्यूक्लियोसोम, ये पोजीशन जो होती है न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम कोई वो नहीं कर रहा है ऐसा, तो यहाँ पे हिस्टोन H1 जो होता है वो जिगजैग फॉर्मेशन में। हिस्टोन H1 बाइंडिंग प्रोड्यूस, बाइंडिंग होती है डिफाइंड एंगल ऑफ डीएनए एंट्री एंड एग्जिट, तो डीएनए इंटर करता है और एग्जिट करता है इसकी वजह से न्यूक्लियोसोम से, और इसकी वजह से न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, जिगजैग अपीयरेंस आ जाती है डीएनए इंटर एंड एग्जिट की वजह से। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन प्रमोट हिस्टोन डीएनए एसोसिएशन, कौन सा ऐसा रीजन होता है जो हिस्टोन डीएनए एसोसिएशन को प्रमोट करता है? तो सीटी, जीसी एंड एटी एंड एजी। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा एटी जो होगा एडेनिन एंड थियोनाइन, यहाँ पे प्रमोट होगा। एटी रिच डीएनए हैज an intrinsic tendency to bend towards the minor groove. Thus, AT-rich DNA is favored in the position in which the minor groove faces the histone octamer. GC-rich DNA जो होता है opposite tendency, AT-rich के opposite tendency कौन सा करता है? GC-rich, और ये नहीं करता है, तो ऑप्शन जो होगा AT होगा। GC जो होता है प्रमोट नहीं करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोमिक डीएनए एग्जिस्ट एज सिंगल लीनियर पीस, जीनोमिक डीएनए जो होता है सिंगल लीनियर पीस ऑफ डीएनए दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन कार्ड, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ए हेलिकल कॉम्प्लेक्स, बी हेलिकल डीएनए, न्यूक्लियो प्रोटीन क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है ऐसे फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे डीएनए एंड न्यूक्लियो प्रोटीन मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं जीनोमिक डीएनए एग्जिस्ट एज अ सिंगल लीनियर पीस। यहाँ पे जीनोमिक डीएनए जो होता है सिंगल लीनियर पीस में होता है, एंड ऑफ द डीएनए दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और डीएनए के साथ जो प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what marks the difference between the solenoid and the zigzag model of 30 nm fiber? तो यहाँ पे हम zigzag मॉडल देखे थे और सोलेनॉइड मॉडल भी देखे थे। यहाँ पे ये सोलेनॉइड वाला हो गया, ये zigzag हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कौन सा होगा हम देखते हैं। यहाँ पे लिंकर डीएनए जो होता है आ जाता है, अलग एक अपीयरेंस हो करता है, तो ऑप्शन जो होगा लिंकर डीएनए सी राइट होगा। अनलाइक द सोलेनॉइड मॉडल, द zigzag conformation require the linker DNA to pass through the central axis of the fiber relatively through straight from, thus longer linker DNA favor the conformation, जितना बड़ा लिंकर डीएनए होगा conformation फेवर करे, because the average linker DNA varies between species to species, वेरी करते हैं, from 30 नैनोमीटर फाइबर में not always be the same, तो ऑप्शन जो होगा लिंकर डीएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, genome organization does not refer to the 3D structure of chromosome and the positioning of DNA sequence within the nucleus, true है false है, can be true और false, can not से, हम कह नहीं सकते। तो ऑप्शन जो होगा false होगा, false ऑप्शन होगा। false इसलिए होगा, genome organization जो है can also be referred to the 3D structure,
of the chromosome and the positioning of DNA sequence within the nucleus. तो ये राइट होगा, बट ये यहाँ पे ऑप्शन जो होगा फॉल्स होगा. A very small fraction of the genome is also found in 16,000 base pair circular piece of DNA that is found in mitochondria. True है या false है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा true right होगा. True is a very small fraction of the genome is also found in 16,000 base pair of circular piece of DNA that found in mitochondria. और क्या होता है? mitochondria में होता है. तो राइट ऑप्शन होगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल आर फाउंड इन नेचर. कितने टाइप के स्टोन मॉलिक्यूल नेचर में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है. तो ऑप्शन यहाँ राइट जो होगा 5 होगा, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल कॉमनली कंटेन 5 अबंडेंट स्टोन मॉलिक्यूल. दे आर हैव H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ये 5 टाइप के स्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं नेचर में. तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, only 1.2% of the mammalian genome that encodes for protein function. True, false, can be true or false, कैन नॉट से कह नहीं सकते. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा, ट्रू होगा. ओनली 1.2% ऑफ मेलेनियन द सेकंड इनकोड द प्रोटीन फंक्शन. केवल 1.2% ही इनकोड करती हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल द बीड इन इज मेड अप ऑफ. बीड्स किससे बनी होती हैं? 6 histone protein, 6 histone protein and DNA, 8 histone protein and DNA and 8 histone proteins. तो ऑप्शन जो होगा डी 8 histone protein से बनी होती हैं. The beads on string model is for the nucleosome. It consists of 8 histone protein. यहाँ पे 8 histone protein. What is an apoenzyme? Apoenzyme क्या होते हैं? It is a protein portion of enzyme. It is non-protein portion of enzyme. And it is complete biologically active conjugated enzyme. It is a prosynthetic group. तो क्या होता है? प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का वो होता है. तो ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा, प्रोटीन पोर्शन. रिमूवल ऑफ कोफैक्टर फ्रॉम कंजुगेटेड एंजाइम फ्रॉम एपोएंजाइम विच इज अ प्रोटीन कंपोनेंट. ये प्रोटीन कंपोनेंट. कोफैक्टर इज नॉन. कोफैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीन होता है. एंड group while a complete conjugated enzyme is known as halo enzyme. complete conjugated enzyme जो होता है उसे क्या कहेंगे? कोफैक्टर के साथ होगा, उसे होलो एंजाइम कहते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कोएंजाइम ऑफ राइबोफ्लेविन B2. NAD और NADP, B FAD एंड FMN, C कोएंजाइम A एंड थियामाइन पायरोफॉस्फेट. तो यहाँ पे आंसर बी राइट होगा, FAD and FMN. FAD and FMN. Riboflavin is a part of vitamin B. क्या होता है? पार्ट ऑफ विटामिन बी होता है. कॉम्प्लेक्स एंड कोएंजाइम फॉर्म फैड फ्लेविन एंड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड विच इन्वॉल्व अ रिडॉक्स रिएक्शन. ये क्या करता है? रिडॉक्स रिएक्शन करता है. NAD कोएंजाइम फॉर्म अ निकोटिनिक एसिड एंड थियामाइन पायरोफॉस्फेट इज अ कोएंजाइम ऑफ थियामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of this vitamin is associated with the coenzyme biocytin? Nicotinic acid, thiamine, biotin and pyridoxine. तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, बायोटिन. बायोटिन कोएंजाइम है. बायोटिन is a coenzyme of biotin which is involved in carboxylation reaction while thiamine takes part in decarboxylation reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. कौन सा एंजाइम है जो पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है? पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजिनेस. यहाँ पर ट्रिप्सिन जो होता है पैंक्रियाज से सिक्रेट. ट्रिप्सिन इज प्रोटोलिटिक एंजाइम. कैसा एंजाइम होता है? प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. कहाँ सिक्रेट होता है? पैंक्रियाज. इट इज वन ऑफ द 3 डाइजेस्टिव प्रोटीनेसियस along with pepsin and chymotrypsin take breakdown. क्या करते हैं? डाइटरी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ट्रांसएमिनेज, ग्लूटामाइन सिंथेसिस, फ्रुक्टोकाइनेज एंड ऑक्सीडोरिडक्टेज. तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो, ऑक्सीडोरिडक्टेज.
Pseudoreductase is a class of enzyme which catalyze oxidation. ये oxidation reduction को catalyze करता है. And some oxidoreductase enzyme oxidation and dehydrogenase and peroxidase. ये क्या होते हैं? Oxidoreductase enzyme है. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the function of phosphorylase? Phosphorylase का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलेट, यूज ऑफ H2O2 एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ट्रांसफर अमीनो है. तो यहाँ पर ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करता है phosphorylase. This transfer enzyme which involve transfer of inorganic phosphate to substrate while trans-carboxylate transfer carboxylate group. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्टाइडेज. पेप्टाइडेज का फंक्शन मार्क करना. क्लीव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्लीव अमीनो एसिड, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, रिमूव ऑफ H2O. तो ये क्या करता है? क्लीव अमीनो एसिड. अमीनो एसिड को क्या करता है? अमीनो एसिड बॉन्ड को अलग करता है. हाइड्रोलाइसिस आर द एंजाइम व्हिच क्लीव द bond by adding water. Peptidase belong to hydrolysis class and it used to cleave amide bond of proteins. Next question है which of the following reaction is catalyzed by lyase? Breaking of bond, formation of bond, intermolecular rearrangement of bonds and transfer of group form one molecule to another. Breaking of bond. जो lyase is the class of enzyme, a class of enzyme which does not involve hydrolysis or oxidation to break the bond. It catalyzes breaking of C bond, CO bond, CN bond and CS bond by the process of elimination and result in the formation of double bond. Elimination process के थ्रू करता है और double bond के फॉर्मेशन. आंसर जो होगा ये राइट होगा, breaking of bond. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स पे एमसीक्यूज़ की. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हम पहले एंजाइम को जानेंगे क्या है. एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होती है. एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है. फाउंड कहाँ होती है? सेल्स में होती है. एंजाइम जो होती है हमारी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होती है उनको एक्सेलरेट करती है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है. एक्चुअली स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सपोर्ट लाइफ. एंजाइम जो होती हैं परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं, इंक्लूडिंग बिल्डिंग मसल्स, डिस्ट्रॉइंग टॉक्सिन एंड ब्रेकिंग डाउन फूड पार्टिकल ड्यूरिंग डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं. और जब कोई टॉक्सिन्स होता है बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय एंड मसल्स को बिल्डअप करने के लिए. एंजाइम के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मेन टाइप्स के होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम, दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द रिएक्शन with help of catalyze. डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं 3 होते हैं, माइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज. ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ब्रेक डाउन स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे क्या ये करते हैं? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को माइलेज ब्रेक करते हैं. हम प्रोटीएज ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को और अमीनो एसिड को ब्रेक करता है. लाइपेज जो होता है लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल, जितने भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक करता है. तो अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एमसीक्यू है A dash is biocatalyst that increase the rate of reaction without being changed. इसमें से कौन सा ऐसा बायोकैटलिस्ट है जो बिना चेंज के रिएक्शन कैटेलाइज कर सकता है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, सिलिकॉन ऑक्साइड दिया हुआ है, एंजाइम दिया हुआ है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑप्शन है. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा, एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ये सही है या गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ट्रू राइट होगा, वो करता है, लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट. टू कंप्लीट रिएक्शन एंजाइम क्या करता है? लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड क्रॉस करता है ट्रांजिशन स्टेट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम. नेचर क्या होता है एंजाइम का? विटामिन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. हमने स्टार्टिंग में बात की थी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, प्रोटीन.
ऑल एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट कैटालिटिक आरएनए। What is an apoenzyme? Apoenzyme क्या होते हैं? It is the protein portion of enzyme. It is non-protein portion of enzyme, and it is complete biologically active conjugated enzyme. It is a prosynthetic group. तो क्या होता है? प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का वो होता है। अब ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा, प्रोटीन पोर्शन। रिमूवल ऑफ कोफैक्टर फ्रॉम कंजुगेटेड एंजाइम फ्रॉम एपोएंजाइम विच इज अ प्रोटीन कंपोनेंट। ये प्रोटीन कंपोनेंट को फैक्टर इज नॉन ग्रुप फैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीन होता है। एंड ग्रुप वाइल अ कंप्लीट कंजुगेटेड एंजाइम इज नोन एज हैलो एंजाइम। कंप्लीट कंजुगेटेड एंजाइम जो होता है उसे क्या कहेंगे? को फैक्टर के साथ होगा उसे होलो एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कोएंजाइम ऑफ राइबोफ्लेविन B2, NAD और NADP, B FAD एंड FMN, C कोएंजाइम A एंड थियामाइन पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे आंसर बी राइट होगा, FAD एंड FMN। FAD एंड FMN। राइबोफ्लेविन इज अ पार्ट ऑफ विटामिन बी। क्या होता है? पार्ट ऑफ विटामिन बी होता है। कॉम्प्लेक्स एंड कोएंजाइम फॉर्म फैट फ्लेविन एंड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड विच इन्वॉल्व अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या करता है? रिडॉक्स रिएक्शन करता है। NAD coenzyme form a nicotinic acid and thiamine pyrophosphate is a coenzyme of thiamine. Next question है, which of this vitamin is associated with the coenzyme biocytin? Nicotinic acid, thiamine, biotin and pyridoxine। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, बायोटिन। बायोटिन कोएंजाइम है ऑफ, बायोटिन इज अ कोएंजाइम ऑफ biotin which is involved in carboxylation reaction while thiamine takes part in decarboxylation reaction. Next question है, name the enzyme secreted by pancreas। कौन सा एंजाइम है जो पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है? पेप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर ट्रिप्सिन जो होता है पैंक्रियाज से सिक्रेट, ट्रिप्सिन इज प्रोटोलिटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है? प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। कहाँ सिक्रेट होता है? पैंक्रियाज। इट इज वन ऑफ द 3 डाइजेस्टिव प्रोटीनेसियस along with pepsin and chymotrypsin take breakdown, क्या करते हैं? डाइटरी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसएमिनेज, ग्लूटामाइन सिंथेसिस, फ्रुक्टोकाइनेज एंड ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो, ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज इज द क्लास ऑफ एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटेलाइज करता है। एंड सम ऑक्सीडोरिडक्टेज ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेज एंड peroxidase, ये क्या होते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलेट, यूज ऑफ H2O2 एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ट्रांसफर अमीनो है। तो यहाँ पर ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करता है फॉस्फोराइलेज। इस ट्रांसफर एंजाइम विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू सबस्ट्रेट while trans carboxylate transfer carboxylate group। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज का फंक्शन मार्क करना, क्लीव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्लीव अमीनो एसिड, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, रिमूव ऑफ H2O। तो ये क्या करता है? क्लीव अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को क्या करता है? अमीनो एसिड बॉन्ड को अलग करता है। Hydrolysis are the enzyme which cleave the bond by adding water. Peptidase belong to hydrolase class and it used to cleave amide bond of proteins. Next question है, which of the following reaction is catalyzed by lyase? Breaking of bond, formation of bond, intermolecular rearrangement of bonds and transfer of group form one molecule to another. Breaking of bond. Explanation जो lyase is the class of enzyme, a class of enzyme which does not involve hydrolysis or oxidation to break the bond. It catalyzes breaking of C bond, CO bond, CN bond and CS bond by the process of elimination and result in the formation of double bond. Elimination process के through करता है और double
बॉन्ड के फॉर्मेशन। तो आंसर जो होगा ये राइट होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएनए सिंथेसिस पे एमसीक्यूज़ की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एमआरएनए इज़ नोन एज। इसे क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रिपेयर कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, या आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आरएनए प्रोसेसिंग राइट होगा। आरएनए प्रोसेसिंग जो है मॉडिफिकेशन क्या होता है, आरएनए, टीआरएनए एंड प्री एमआरएनए का किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो होती है रेयरली प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, ये बहुत कम प्रोकैरियोटिक्स में पाई जाती है, और रेगुलर जो है यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। बोला गया यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही प्लेस में होता है। तो यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है अलग अलग होता है। ये होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ये न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ एमआरएनए प्रोसेसिंग। इसमें से कौन सा है जो आरएनए की स्टेप की प्रोसेसिंग में नहीं आता है? तो यहाँ पे फर्स्ट है 5 कैपिंग, स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन, पॉलीएडिनाइलेशन एंड आरएनए स्लाइसिंग। ही ऑप्शन होगा डी राइट होगा। एमआरएनए प्रोसेसिंग अगर ओनली इन यूकैरियोटिक किस में होती है? यूकैरियोट्स में होती है। इन्वॉल्व 5 कैपिंग, स्लाइसिंग इंट्रॉन एंड पॉलीएडिनाइलेशन, आरएनए एडिटिंग बिफोर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। यहाँ ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म 5 कैप। इसमें से कौन सा 5 कैप फॉर्म करता है? तो 5-5 जो लिंकेज होता है वही फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट होगा। यहाँ पे 5-3 लिंकेज भी दिया, 3-3 दिया हुआ है, और 3 and 5 NPP लिंकेज दिए होते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, GTP इज एडेड टू द 5 end ऑफ द RNA विथ अनयूजुअल 5-5 PP लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 5 कैप। इसमें 5 कैप के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट चूज़ करना है। रिकॉग्नाइज बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आरएनए, पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन, इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही राइट होगा, इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरएनए। लाइफ स्पैन ऑफ mRNA is increased by poly A tail in polyadinylation. It also improves the stability of the RNA by the protecting फॉर्म ऑफ राइबोन्यूक्लियस। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंट्रॉन फॉर्म स्टेबल लैरिएट स्ट्रक्चर। कौन सा है जो स्टेबल लैरिएट? ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 2 इंट्रॉन, ग्रुप 3 इंट्रॉन एंड ग्रुप न्यूक्लियर इंट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी राइट होगा, ग्रुप 2 इंट्रॉन। रिमूवल ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन फ्रॉम आरएनए is in the form of a stable lariat, while group 3 intron removed as intermediate lariat। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ इंट्रॉन विच नीड spliceosomes to be specialized। ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 4 इंट्रॉन, न्यूक्लियर इंट्रॉन एंड ग्रुप 2। यहाँ पे न्यूक्लियर इंट्रॉन ऑप्शन होगा, न्यूक्लियर इंट्रॉन ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। न्यूक्लियर इंट्रॉन इज द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन इंट्रॉन है न्यूक्लियर एमआरएनए। दे नीड SNRNP RNP सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर टू बी स्पेशलाइज्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, नेम द टर्म वेयर अ सिंगल प्री mRNA इज प्रोसेस इनटू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा टर्म है? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, कैपलिंग, इंट्रॉन रिमूवल। तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होगा। ऑप्शन जो है ये राइट होगा। व्हेन अ सिंगल प्री mRNA मॉलिक्यूल इज प्रोसेस्ड इन मोर देन 2 वे टू yield more than 1 mature RNA, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, following RNA are used for RNA processing except one, mark that. RNase P, snRNA P, RNase E,
एंड RNA is G। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा RNA SN RNA RNP राइट हो। द प्रोसेसिंग occur आफ्टर द एक्सटेंसिव मिथाइलेशन ऑफ राइबोस शुगर। यहाँ क्या होता है, एक्सटेंसिव मिथाइलेशन होता है, इसकी वजह से होता है प्रोसेसिंग इन्वॉल्व क्लीवेज बाय RNase G RNase T RNase E and हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के एमसीक्यूज के बारे में। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन जो है डुबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर किया था? गोविंद खुराना ने, निरनबर्ग ने, या वॉटसन एंड क्रिक ने, या डार्विन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने 1950 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया ये कम्प्लीमेंट्री इन नेचर होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस सीक्वेंस ऑफ ईच पेरेंटल स्ट्रैंड कंसीडर्ड टू सिंथेसिस न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसमें कौन सा राइट, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, ट्रू होगा। एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड विदाउट ब्रेकेज। दो स्ट्रैंड जो होते हैं बिना ब्रेकिंग के सेपरेट किए जा सकते हैं ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इट्स बेस सीक्वेंस एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसका बेस सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे करेगा टू सिंथेसाइज न्यू कम्प्लीमेंट्री, और क्या न्यू स्ट्रैंड फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड है व्हाट इज मोड ऑफ रिप्लिकेशन इन ई कोलाई। कौन सा मोड होता है? इंटरमीडिएट, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव होता है मिचेल्सन एंड थल जो थे, इन्होंने 1958 में कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन इकोलाई। इन्होंने इकोलाई में बताया कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी राइट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है? पर्टिकुलर साइट एट विच डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट, साइट विच prevent initiation, random location on the DNA, site at which replication terminate। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, पर्टिकुलर साइट एट विच डीएनए रिप्लिकेशन। ऐसी कोई पर्टिकुलर साइट होती है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज अ पर्टिकुलर साइट ऑन डीएनए एज रिप्लिकेशन डज नॉट स्टार्ट। रैंडम साइट, किसी रैंडम रिप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर साइट। कहाँ से स्टार्ट होता है? किसी पर्टिकुलर साइट से होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है और यूनिडायरेक्शनल, मतलब किसी पर्टिकुलर साइड से होगा और बाई डायरेक्शनली एंड यूनिडायरेक्शनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ रिप्लिकॉन इज फाउंड इन इकोलाई। कितने रिप्लिकॉन होते हैं? 5 होते हैं, 2 होते हैं, सिंगल रिप्लिकॉन होता है, मल्टीपल रिप्लिकॉन होता है। सिंगल रिप्लिकॉन पाया जाता है। इकोलाई इज मोनो रिप्लिकॉनिक एंड हैव सिंगल रिप्लिकॉन। प्रोकैरियोटिक में ये प्रोकैरियोटिक सेल है इकोलाई, इस वजह से यहाँ पे क्या मोनो। बट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ ओरिजिन्स होते हैं, तो क्रोमोसोम क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम को मल्टी रिप्लिकॉनिक, वहां से बहुत सारे रिप्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन। इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो इनिशिएशन में हेल्प नहीं करती? डीएनए ए एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बी एंड डीएनए एफ। तो यहाँ पे आंसर जो होगा डीएनए एफ, ये कोई वर्क नहीं करती है रिप्लिकेशन में। इन यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन मोर देन 20 प्रोटीन टेक पार्ट आउट। 20 या 20 से ज्यादा डीएनए रिप्लिकेशन में प्रोटीन वर्क करती हैं, और यहाँ पे जो प्रेजेंस है हेलिकेज प्राइमेज एसबी डीएनए सी एंड डीएनए ए, ये हेल्प करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा। Which of the following protein is required for the connecting Okazaki fragment? Okazaki fragment कौन सी प्रोटीन इसमें से कनेक्ट करती है? तो स्कैफोल्ड प्रोटीन, हेलिकेज प्रोटीन, प्राइमेज प्रोटीन एंड गायरेज प्रोटीन। डीएनए गायरेज प्रोटीन, ऑप्शन डी राइट होगा। डीएनए गायरेज ही ऐसी प्रोटीन होती है जो यहाँ पे डीएनए सेगमेंट्स को क्या जोड़ती है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ती है। आफ्टर इनिशिएशन द चेन इलोंगेशन एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट टेक प्लेस। डीएनए गायरेज एंड डीएनए लाइगेज जो होते हैं यही हेल्प करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिलैक्स नेगेटिवली सुपर क्वाइल डीएनए, डीएनए गायरेट, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, कोलेजन, इलास्टिन। आंसर यहाँ पे जो होगा टाइप 1 टोपोआइसोमरेज होगा। एक्सप्लेनेशन जो है नेगेटिवली सुपर क्वाइल जो डीएनए होते हैं इनको रिलैक्स कर किया जाता है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट की मदद से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोटीन विच इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ रिप्लीकेशन। कौन सी ऐसी प्रोटीन है इसमें जो रिप्लीकेशन में टर्मिनेशन करती है? टस प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, डीएनएसी प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन। 4 प्रोटीन का नाम दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट होगा टस प्रोटीन। टस प्रोटीन जो होती है टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन विच इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ रिप्लीकेशन। टर्मिनेशन ऑफ रिप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है टस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेम द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। कौन सी प्रोटीन इसमें से जो आरएनए प्राइमर को फॉर्मेशन में हेल्प करती है? टोपो आइसोमरेज, गायरेज, हेलिकेज, प्राइमेज। प्राइमेज यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे प्राइमेज जो है इसको और क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। प्राइमर जनरेटेड बाय यूजिंग प्रोटीन प्राइमरेज विच नोन एज ऑल्सो नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमर आर शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के एमसीक्यूज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ मैसेज कैरिड बाय एमआरएनए इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस इज कॉल्ड। कन्वर्जन करेंगे एमआरएनए इनटू अमीनो एसिड या प्रोटीन में तो क्या होगा? ए रिप्लिकेशन, बी डीएनए रिपेयर, सी ट्रांसलेशन एंड डी जो है ट्रांसक्रिप्शन। तो कन्वर्जन को एमआरएनए इनटू अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एमआरएनए बेस्ड सीक्वेंस इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन tRNA has peptidal transferase activity, true, false, be false। तो यहाँ पे आंसर जो होगा false होगा। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता है? आरएनए परफॉर्म करता है। tRNA जो होता है वो अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है, मतलब कैरी करता है और राइबोसोम को देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेट ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, मार्क द इनकरेक्ट। siRNA, RNA, mRNA, tRNA। तो यहाँ पे siRNA कोई RNA नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे siRNA रॉन्ग है। देयर आर 3 टाइप्स RNA होते हैं, tRNA, rRNA और mRNA। mRNA जो होता है जेनेटिक मैसेज जो है कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the size of the prokaryotic ribosome? 80s, 70s, 40s, 60s। हमें आंसर जो होगा 70s राइट होगा। यहाँ पे दो फॉर्म में रेंज में पाया जाता है, एक लार्ज सब यूनिट होती है 50s की एंड एक स्मॉलर यूनिट होती है 30s की। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सीक्वेंस ऑफ आरएनए विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आरएचए यूटिलाइजेशन साइट, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस, अपस्ट्रीम सीक्वेंस एंड सिन-डेल्ग्रेनो सीक्वेंस। साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। सीक्वेंस आर फाउंड नियर द इनिशिएशन, और यह सीक्वेंस जो इनिशिएशन कोडन के नियर में पाया जाता है एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री टू सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ। और ये राइबोसोम के पास जो सब यूनिट प्रेजेंट होती है उसके कम्प्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज स्टार्ट कोडन। इनमें से कौन सा जो स्टार्ट कोडन के नाम से है? ये AUG, B GUG, C UAG एंड D जो है AGG। हमें ऑप्शन जो होगा ये UG वाला राइट होगा। AUG को स्टार्ट कोडन कहते हैं। फर्स्ट स्टार्ट कोडन रिफर टू द फर्स्ट बेस ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम विच रीडिंग बिगिंस एंड प्रोसीड 3 नाइट्रोजन बेस एट दम। ये 3 नाइट्रोजन बेस को एक टाइम में स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट मार्क द वन विच इज नॉट अ स्टॉप कोडन। इसमें से कौन सा स्टॉप कोडन नहीं? UAG, UGA एंड GGA। GGA जो है ये स्टॉप कोडन नहीं है। स्टॉप कोडन को और क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडन या 3 कोडन। टोटल कोडन 3 कोडन होते हैं एंड स्टॉप कोडन UAA, UAG एंड UGA 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू द
नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड, इसमें से कौन सा जेनेटिक कोड का नेचर शो नहीं करता? कोडॉन इज ट्रिपलेट, कोडॉन इज कॉमालेस, कोडॉन आर ओवरलैपिंग एंड कोडॉन आर यूनिवर्सल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, कोडॉन आर द ओवरलैपिंग, कोडॉन जो होते हैं ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन द ओवल हाइपोथेसिस, इसमें से कौन है जो ओवल हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया? डार्विन, वॉटसन एंड क्रिक, सैमुअल बी वाइज एंड नीरनबर्ग। तो यहाँ पे 1966 में वॉटसन एंड क्रिक जो थे इन्होंने प्रपोज किया था इस हाइपोथेसिस को, ओवल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एंटीकोडॉन टू बेस पेयर विद मोर देन वन कोडॉन। तो ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा, नहीं बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following recognize a specific amino acid and it cognate tRNA molecule? tRNA synthesis राइबोसोम, rRNA टोपोइसोमरेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, tRNA synthesis। tRNA synthesis enzyme recognize a specific amino acid and it cognate tRNA molecule. There are 20 different enzymes which categorized in two classes. Next question है, name the inhibitor which block translation in both prokaryotes and as well as eukaryote। कौन सा ऐसा इनहिबिटर है जो दोनों में वर्क करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ये है, क्लोरोफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, प्यूरोमाइसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है प्यूरोमाइसिन राइट होगा। प्यूरोमाइसिन एनालॉग ऑफ द अमीनो एसिटाइल टी आरएनए विच कॉजेज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following inhibitor block translation in eukaryotes? cyclohexamine, tetracycline, puromycin and streptomycin। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए राइट होगा, cyclohexamine। cyclohexamine inhibit पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, ये पेप्टाइडल ट्रांसफर एक्टिविटी यूकेरियोटिक्स में स्टॉप करता है, और वोइल क्लोरोफेनिकोल जो होता है प्रोकैरियोट्स में स्टॉप करता है ट्रांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the drug which inhibit the initiation step of translation? cyclohexamine, tetracycline, resin, streptomycin। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो होता है बाइंड करता है, आंसर डी राइट होगा। स्ट्रिप्टोमाइन बाइंड सिस्टीन एस आरएनए एंड इंटरफेयर प्रूफ रीडिंग thus it cause mRNA misreading and inhibit the initiation step।
हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट 3 टॉपिक जो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? फर्स्ट है लाइसिन, सेकंड है ल्यूसीन एंड थर्ड है सेरीन एंड फोर्थ जो है मिथ्योनाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी राइट होगा। कौन सा? सी राइट होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती, खुद जनरेट कर लेते हैं या बना लेते हैं हमारी बॉडी। और एसेंशियल अमीनो एसिड वह अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, हम क्या बाहर से लेते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, बाहर डाइट से लेते हैं, फूड से लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड है, विच ऑफ दीज अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स? इन्फेंट्स क्या होते हैं? बेबी, न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं इन्फेंट्स को, लगभग 1 या 2 मंथ के बीच में जो होते हैं उनको इन्फेंट्स कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मिथ्योनाइन, एग्रीनाइन, हिस्टाडाइन, वेलाइन एंड लाइसिन एंड ल्यूसीन। तो यहाँ पे आंसर बी राइट होगा, एग्रीनाइन एंड हिस्टाडाइन। यहाँ पे आंसर बी राइट होगा। ओनली एग्रीनाइन एंड हिस्टाडाइन आर कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर इन्फेंट्स। क्या होते हैं? ये इसेंशियल होते हैं, बेबी की बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। इनको इसेंशियल होते हैं इसलिए क्या बाहर से दिया जाता है, और ये प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होते हैं। तो फूड वूड से या मिल्क से इन्हें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड है, इन विच फ्रॉम द नाइट्रोजन इज इनकारपोरेटेड इनटू अमीनो एसिड? नाइट्रोजन कैसे इनकारपोरेट होता है अमीनो एसिड में? किस फॉर्म में? नाइट्रेट, ग्लूटामेट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। यहाँ पे नाइट्राइट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, अमोनियम आयन। एक्सप्लेनेशन जो है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल अमीनो एसिड इज अमोनिया। जितने भी अमीनो एसिड हैं उनका सोर्स क्या है? अमोनियम आयन। कहाँ से आते हैं? इट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड। की कंपोनेंट है। द अमोनियम आयन इज फर्स्ट इनकारपोरेटेड इनटू अमीनो एसिड। कहाँ? फर्स्ट अमीनो एसिड में, फिर जितने भी अदर बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन इन अमीनो एसिड सिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। किस एंजाइम के थ्रू होती है? फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, डी कार्बोक्सिलेज, अमीनो ट्रांसफरेज एंड ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस फर्स्ट ऑप्शन है ये। ट्रांस एमिनेशन इज द रिएक्शन ऑफ एन अमीनो एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे इन विच अल्फा अमीनो जो होता है ग्रुप क्या करता है, फॉर्म 1 अमीनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू एन कीटो, अल्फा कीटो एसिड, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है न्यू। जब ट्रांसफ़र होता है तो प्रोड्यूस करता है न्यू अमीनो एसिड को, और दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय अमीनो ट्रांसफरेज। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ट्रांसएमिनेसिस। ऑप्शन क्या होगा? ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ है, of which of the following metabolic pathway have not been used in synthesis of amino acid? इनमें से कौन सा पाथवे है जो अमीनो एसिड सिंथेसिस में नहीं यूज़ होता है? ग्लाइकोलिसिस सिंथेसिस, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस एंड साइट्रिक एसिड साइक्लिक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा राइट कौन सा होगा? फैटी एसिड वाला, बी ऑप्शन राइट होगा। ऑल अमीनो एसिड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ से सारे अमीनो एसिड बने हुए हैं। एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, 20 अमीनो एसिड हैव बीन ड्राइव्ड इनटू 6 फैमिलीज। 20 अमीनो एसिड को 6 फैमिलीज से ड्राइव किया गया एंड प्राइमरी कार्बन सोर्स ऑफ ईच अमीनो एसिड। तो पे ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 है, नेम द अमीनो एसिड विच डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसएमिनेशन ड्यूरिंग अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म। जब अमीनो एसिड का कैटाबोलिज्म होता है तो कौन सी पार्ट नहीं लेती है इसमें से अमीनो एसिड? प्रोलाइन,
थ्रियोनाइन, लाइसाइन एंड सेराइन। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट होगा, सेरीन। एक्सप्लेन एक्सेप्ट सेरीन रेस्ट 3 अमीनो एसिड प्रोलीन, थ्रियोनाइन, लाइसिन टेक पार्ट इन ट्रांसएमिनेशन ड्यूरिंग अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। ये पार्ट लेते हैं तीनों, ये और ये, बट सेरीन जो होता है पार्ट नहीं लेता है कैटाबॉलिज्म में। अमीनो ग्रुप डोनर इज स्पेसिफिक कॉल्ड अमीनो ट्रांसफर। जो अमीनो ग्रुप डोनर होता है उसे अमीनो ट्रांसफर के, वाइल एक्सेप्टर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th है, नेम दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सिक्रेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं यूरिया के फॉर्म में? यूरियोटेलिक क्या करता है? यूरिया रिलीज करता है। यूरिया रिलीज करेगा। यूरिकोटेलिक ये क्या करेगा? यूरिक एसिड को रिलीज करेगा, ठीक। और अमीनोटेलिक क्या होंगे? जो अमोनिया को रिलीज करें। एंड नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन या कंपाउंड रिलीज करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा, यूरियोटेलिक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजन 3 ways, यूरियोटेलिक विथ excrete in the form of urea, aminotelik emit nitrogen in the form of ammonia, and यूरियोटेलिक excrete यूरिया और यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा, यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th है, द यूरिया साइकिल इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ कर्व हेंसलेट साइकिल, ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि इसे कर्व साइकिल, यूरिया साइकिल के नाम से भी जाने जाता है, और इसको डिस्क्राइब कर्व्स एंड हेंसलेट साइकिल, और इसे कर्व साइकिल नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कर्व्स हेंसलेट्स cycle. The urea cycle is formed by aspartate, CO2 and ammonia in the cyclic pathway. जब ये सारे cyclic pathway में होते हैं तो यूरिया साइकिल बनती है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ट्रू वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, नेम द टाइप ऑफ सेल इन विच सिंथेसिस ऑफ यूरिया साइकिल टेक प्लेस। पैंक्रेटिक सेल, हेपेटोसाइट, बोमेस ग्लैंड एंड यूरिनरी एपिथेलियम। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हेपेटोसाइट राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। एंड हेपेटोसाइट आर लीवर सेल, कहाँ पाई जाती हैं? लीवर सेल में पाई जाती हैं, और सिंथेसिस क्या करती हैं? यूरिया। प्लेस इन 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन। फर्स्ट 2 रिएक्शन अकर इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, 2 रिएक्शन जो होती हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और जो होती हैं 3 रिएक्शन में साइटोसॉल में होती हैं, और जितनी रिएक्शन 3 बचती हैं वो साइटोसॉल में। तो ये ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th है, विच ऑफ दीज इज हेरिडिटरी डिजीज। इसमें से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज है? कॉज ड्यू टू एरर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में होती है। तो यहाँ पे हाइमोसिस्टिन्यूरिया, एल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोनुरिया एंड ब्रांच एंड कीटोसिड्यूरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा, फिनाइलकीटोनुरिया। यहाँ पे फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है इसकी डिफिशियंसी की, एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया इज़ अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफेक्टिव अमीनो एसिड, डिफेक्टिव अमीनो एसिड की वजह से कॉज होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, इन विच फिनाइल एनालाइन इज़ नॉट कन्वर्टेड टू टायरोन। ये कन्वर्ट नहीं होता है, फिनाइल एनालाइन कन्वर्ट नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। एंड डिपॉजिट इन द बॉडी, और ये डिपॉजिट हो जाता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, और ये एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, एंजाइम फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलेज की वजह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव टेक पर स्वागत है।
हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव टेक पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रहा है। टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ए नाइट्रोजनस बेस, बी प्यूराइन और पिरामिडाइन बेस प्लस शुगर, सी प्यूराइन और पिरामिडाइन बेस प्लस फॉस्फोरस, डी प्यूराइन प्लस पिरामिडाइन बेस प्लस शुगर फॉस्फोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी जो है प्यूराइन और पिरामिडाइन बेस प्लस शुगर, आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोटाइड क्या कंसिस्ट करता है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस लाइक कोलिन, प्यूराइन प्लस पिरामिडाइन बेस, शुगर फॉस्फोरस। सी ऑप्शन है प्यूराइन और पिरामिडाइन बेस प्लस शुगर, डी ऑप्शन है प्यूराइन और पिरामिडाइन बेस प्लस शुगर। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस होता है और शुगर कंसिस्ट होता है मेनली। तो प्यूराइन, पिरामिडाइन और शुगर और फॉस्फोरस, तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड ऑप्शन है प्यूराइन न्यूक्लियोटाइड इज ए AMP, बी UMP, सी CMP एंड डी TMP। तो यहाँ पे AMP ऑप्शन होगा। AMP क्या होता है, एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट। फोर्थ ऑप्शन जो है अ पिरामिडाइन न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट CMP। फिफ्थ क्वेश्चन है, एडिनाइन इज 6 अमीनो प्यूराइन, 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूराइन, 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरामिडाइन, डी ऑप्शन है 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए 6 अमीनो प्यूराइन। सिक्स क्वेश्चन है, 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडाइन इज। डाईऑक्सी पिरामिडाइन और क्या कह सकते हैं इसको, यूरेसिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी यूरेसिल। सेवेंथ क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ गुआनिन इज। केमिकल नेम गुआनिन का क्या है, 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरामिडाइन। बी ऑप्शन है 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूराइन, सी ऑप्शन है 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरामिडाइन, डी ऑप्शन है 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूराइन। एट्थ क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड कंसंट्रेशन आर ऑफ्टन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म। इसका कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, OD एट 260 nm में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑप्शन होगा डी। नाइन्थ क्वेश्चन है, द पिरामिडाइन न्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज द हाई एनर्जी इंटरमीडिएट इज। तो क्या होगा, ऑप्शन ए ATP, बी जो है UTP एंड सी है UDPG एंड डी जो है CMP। तो भाई ऑप्शन सी होगा UDPG। 10th क्वेश्चन है, द कार्बन ऑफ द पेंटोज इन स्टर लिंकेज विद द फॉस्फेट इन अ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर इज। ये ऑप्शन C1, B C3, C4 एंड डी C5। तो आंसर होगा डी C5। 11th क्वेश्चन है, यूरेसिल एंड राइबोस फॉर्म। यूरेसिल एंड राइबोस क्या फॉर्म करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यूरिडाइन, बी है साइटिडाइन, सी है ग्वानोजाइन एंड डी है एडिनोजाइन। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यूरिडाइन। 12th क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड इन मैमल सेल। मैमल सेल में कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट है? तो क्या होता है, ATP होता है। ये ऑप्शन ATP, NAD, GTP एंड FAD। तो इसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या होता है, सेल में ATP होता है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। 13 क्वेश्चन है, द मीन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ ATP इन मैमलियन सेल इज अबाउट। कितना होता है? तो 1 mm है, बी ऑप्शन है 2 mm, सी ऑप्शन है 0.1 mm एंड डी ऑप्शन है 0.2 mm। तो यहाँ पे कि 1 mm कंसंट्रेशन जो होता है मैमलियन सेल में होता है ATP का। 14 ऑप्शन जो है, द न्यूक्लिक एसिड बेस फाउंड इन mRNA बट नॉट इन DNA। कौन सा ऐसा बेस है जो mRNA में पाया जाता है बट DNA में नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल होता है, वो नहीं पाया जाता है। 15 क्वेश्चन है, इन RNA मॉलिक्यूल कैप्स अलाउ tRNA टू बी प्रोसेस्ड।
बी ऑप्शन आर यूनिक टू यूकैरियोटिक mRNA, सी ऑप्शन है अकर एट द 3 end of tRNA, allow correct translation of prokaryotic mRNA। तो आंसर बी राइट है, अ यूनिक टू यूकैरियोटिक mRNA, अर यूनिक टू यूकैरियोटिक, तो बी आंसर होगा। 16 क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रास्ट टू यूकैरियोटिक mRNA प्रोकैरियोटिक mRNA कैन बी, फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बी ऑप्शन है इज सिंथेसाइज्ड विथ इंट्रॉन्स, सी ऑप्शन कैन ओनली बी मोनोसिस्ट्रॉनिक, डी जो है हैज़ अ पॉली अ टेल, कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक, फर्स्ट ऑप्शन हो कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। 17 क्वेश्चन है, द साइज ऑफ स्मॉल स्टेबल आरएनए रेंज फ्रॉम, किस रेंज में होता है आरएनए का साइज, तो पहला ऑप्शन है 0 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स, बी ऑप्शन है 40 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स, सी ऑप्शन है 90 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स, एंड डी ऑप्शन है मोर देन 320 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे मेनली 90 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक स्टेबल आरएनए रेंज होते हैं। 18 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्मॉल स्टेबल आरएनएज पर सेल रेंज 10 to, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 50,000, 50,000 to 1 lakh, 1 lakh to 10 lakh एंड मोर देन 10 lakh, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी 1 lakh to 10 lakh। 19 क्वेश्चन है, मोलिकुलर वेट ऑफ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA इज, क्या होगा, मोर देन 107, बी 105 to 106, सी 104 to 105 एंड लेस देन 104, तो मोर देन 107 होगा। 20 क्वेश्चन है, इन आरएनए मॉलिक्यूल गुआनिन कंटेंट डज नॉट नेसेसरी इक्वल इट्स साइटोसाइन कंटेंट, नॉट डज इट्स एडेनाइन कंटेंट नेसेसरी इक्वल इट्स यूरेसिल कंटेंट, सिंस इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल, पॉलीमर ऑफ द प्यूराइन एंड पिरामिडाइन, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ये इसके आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव टेक पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकेंड वीडियो की, जो है बायोकेमिस्ट्री पे। हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, बट हम अब यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और ड्रग विच प्रिवेंट यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम xanthine oxidase is एस्प्रिन। पहला ऑप्शन है एस्प्रिन, सेकेंड एलोप्यूरिनॉल एंड कोलिन एंड प्रोबिनो एसिड। आंसर देखें तो ये एलोप्यूरिनॉल से यहाँ पे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है यूरिक एसिड प्रोडक्शन एंड लोअर कर देता है, एलिवेट कर देता है सीरम लेवल को। फिर हम बात करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन के लिए हमें क्या चाहिए, जिंक आयंस की ज़रूरत पड़ती है, जो फॉर्मेशन भी इंसुलिन का करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं इंसुलिन का। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी यील्ड द मोस्ट कैलोरीज। हम अगर बात करें, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड। इन चारों में देखें तो लिपिड जो है, इसके ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, फैट और लिपिड जब ऑक्सीडेशन होता है फैट और लिपिड का, तो 9 kcal रिलीज होती है। जब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है का ऑक्सीडेशन होता है तो 4 kcal एनर्जी रिलीज होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, लिपिड होगा। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, मिल्क इज डिफिशियंट इन विच विटामिन। मिल्क, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन B2 एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन के। तो यहाँ पे विटामिन सी जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, और सारे विटामिन्स मिल्क में पाए जाते हैं। विच वन इज द हैवीएस्ट पर्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल। अगर हम सेल में देखें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस सारे पाए जाते हैं, बट यहाँ पे अगर हैवीएस्ट की बात करें तो न्यूक्लियस सेंटर में सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिनेसिस इज इनहिबिटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन एस्प्रिन, सेकंड ऑप्शन आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड साइनाइड। तो यहाँ पे एस्प्रिन जो होता है वो इनहिबिट करता है। फिर आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। HDL क्या होता है, हाई एनर्जी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं उन्हें HDL कहते हैं। HDL का फुल फॉर्म है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो पैंक्रियाज ऑप्शन है, लीवर ऑप्शन है, किडनी ऑप्शन है, मसल्स ऑप्शन है। बट लीवर जो होता है सबसे ज़्यादा 70 to 80% हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिक्रीट करता है, और कुछ जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे लीवर, बी ऑप्शन लीवर होगा। फिर एट्थ क्वेश्चन है, विच आर द कोलेस्ट्रॉल एस्टर दैट इंटर द सेल थ्रू अ रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस ऑफ लिपोप्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिन रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंडोसाइटोसिस में लाइसोसोम हेल्प करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है लाइसोसोम होगा। फिर आता है नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज लोकलाइज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। पहला ऑप्शन है कोलिन फॉस्फोग्लिसराइड्स, एनोएसिटॉल फॉस्फोग्लिसराइड, सेरिन फॉस्फोग्लिसराइड। यहाँ पे अगर देखें तो कोलिन फॉस्फोग्लिसराइड
यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। फिर 10th क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एक्सेप्ट। तो फ्लेक्सिंग ऑफ फैटी एसाइल चेन्स, लेटरल डिफ्यूजन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, रोटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड अराउंड देयर लॉन्ग एक्सेंस। तो ये सारी प्रोसेस होंगी ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन यहाँ पे कोई नहीं होगा लेयर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस इस यूनिट के बाद करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट पावरफुल चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन जो है यहाँ पे अल्फा टोकोफेरॉल, ग्लूटोथियोन एंड एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैटालेस। बट यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा टोकोफेरॉल जो है वो एक मोस्ट इफेक्टिव लिपिड सॉल्युबल है और यही जो है चैन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट जैसे वर्क करता है मेनली। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो है NADP में नहीं होता है और सब में होता है। फिर बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन। अगर हम बात करें तो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो HMP शंट पाथवे में प्रोड्यूस नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन जो है हीम बायोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन लीवर, बोन मैरो, ऑस्टियोसाइट, एर्थ्रोसाइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हीम सिंथेसिस मतलब ब्लड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और ये जब एडल्ट या मैच्योर हो जाती है तो ये क्या होती है, यहाँ पे एब्सेंट हो जाती है। तो इसलिए एर्थ्रोसाइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन डिपेंडेंट होता है। वो विटामिन के एनर्जी रिलीज करता है, उसकी वजह से ही कार्बोक्सिलेशन जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इन कोलेजन सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड। अगर हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कोलेजन सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे विटामिन सी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो होता है वो कोलेजन फाइबर की जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है उसको बनने से रोकती है, उसको अल्टर करती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन जो है वो मेनकीस किनी हेयर सिंड्रोम अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है ये सिंड्रोम? ये जो होता है ये एक्सलिंड रेसेसिव सिंड्रोम है, ये कॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एट्थ क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू लोकेट अ जीन लोकस। जीन लोकस जो है इसमें क्या होता है, अगर हम कहीं जीन आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिश यूज करते हैं। एंड नॉर्थर्न ब्लॉट टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई। नाइन्थ क्वेश्चन जो है नॉर्थर्न ब्लॉट टेक्निक कहाँ यूज होती है, तो RNA के लिए यूज होती है, सीक्वेंसिंग के लिए। इसके बाद 10th की बात करेंगे। 10th क्वेश्चन जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन PCR। PCR टेक्निक में मेनली मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम होते हैं, उनके लिए यूज होता है और ये PCR के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैग्नीशियम ही होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट